और इस वक्त हमारे दो सहयोगी कोरोना से जुड़ा अपडेट दोनों प्रदेशों का देंगे। कोरोना से जुड़े अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं स्टार जैन रायपुर से और भोपाल से। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राकेश चतुर्वेदी। पहले भोपाल चलते राकेश के पास में। राकेश, जो स्थिति है दिनों दिन बिगड़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, इंदौर के लिए नई गाइडलाइन आ गई, पिछले दिनों प्रदेश के लिए भी नई गाइडलाइन आई, क्या इससे फर्क पड़ता दिख रहा है? देखिए बिल्कुल प्रीत, जिस तरह से राजधानी भोपाल में पहले ये फैसला लिया गया कि रात 10 बजे से कर्फ्यू रहेगा और इसमें इंदौर के साथ जो ग्वालियर और विदिशा और रतलाम इन शहरों को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब जब संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कल इंदौर में 500 से अधिक केस पहुंचे, उसके बाद कलेक्टर ने आज फिर समीक्षा की और अब फिर रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का फैसला लिया। दरअसल हम इस पूरे नए ट्रेंड को देखें तो एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि जो इन शहरों में, बड़े शहरों में जो मरीज मिलते जा रहे हैं, उसमें से 85% पूरे प्रदेश में ऐसे मरीज हैं जो कि शहरी इलाकों से हैं और केवल 15% ऐसे मरीजों के ग्रामीण इलाकों से हैं। खास तौर पर एक और इसमें रिपोर्ट में जानकारी है जिसमें यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक संक्रमित हो रहे हैं। पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 69% है, वहीं महिलाओं का 31% है। दूसरी ओर चौंकाने वाली जानकारी है कि 60 साल से अधिक उम्र के जो मरीज हैं उनकी संख्या महज 10% है और बाकी की जो 90% मरीज हैं वो जो है 60 साल तक की उम्र के हैं। यानी ये जो हम ट्रेंड को समझें, महिलाएं इन दोनों कोरोना काल के कारण घरों में हैं, सीनियर सिटीजन घरों में हैं, छोटे बच्चे घरों में हैं, लेकिन जो युवा है सबसे अधिक बाजार में है, भीड़ वाले इलाकों में है और दफ्तरों में है और तमाम जो है सड़कों पर है। तो सबसे अधिक संक्रमित यही हो रहा है। यानी हम ट्रेंड को समझें कि जो बाहर है, घर से बाहर है, जो भीड़ वाले इलाकों में जा रहा है, जो लोगों को मिलजुल रहा है, लगातार वो इफेक्ट हो रहा है। इस हम ट्रेंड को ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार फैसले लेता जा रहा है, प्रशासन का फोकस इस बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें, बाजार में रहें। तो जो तमाम गाइडलाइन है, चाहे हम मास्क की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, इनका पालन हो और इसी के तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं। देर रात तक इंदौर में चौपाटी पर लोगों का जमा होना, देर रात तक खाने पीने के लिए बाहर निकलना, इस पर फिलहाल जो है प्रशासन रोक लगाना चाहता है और यही कारण है कि रात 8 बजे से इंदौर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और न सिर्फ कर्फ्यू लागू किया गया है बल्कि इसका सख्ती से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस के अफसरों को दी गई है और खासतौर पर थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि 8 बजे के बाद जो भी अनावश्यक कार्यों से बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम राजधानी भोपाल में समझें तो राजधानी भोपाल में भी जिस तरह से दिवाली के समय जो बाजारों में खरीदी हुई और इसका यही कारण है कि एकदम जो अचानक से कोरोना ने जंप मारा है, लोग एक दूसरे से मिले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, सही तरीके से दुकानों पर सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं हुआ, तो उसी का नतीजा ये है। अब जो है प्रशासन एक बार फिर जागा है और लगातार ऐसी सड़कों पर, चौराहों पर पुलिस रोक रोक कर कार्रवाई कर रही है। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क तो दिए जा रहे हैं, लेकिन चालानी कार्रवाई में जो है तेजी आई है। इसके साथ ही जो पुलिस की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, वो बाजार में जाकर भी ऐसे जो दुकान संचालक जहां पर कि मास्क का उपयोग नहीं हो रहा वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी हम जो तमाम रिपोर्ट्स हैं इनकी समीक्षा भी की जा रही है, उसी के आधार पर ये अब फैसला लिया जा रहा है। लेकिन पुनीत, देरी हो चुकी है। जिन लोगों को संक्रमण जो हो चुके हैं, जो लगातार अभी भी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है इसमें और अधिक इजाफा होगा। बिल्कुल, तो ये स्थिति है कि अगर ये निर्देश और थोड़ा जल्दी आते और सबसे बड़ी बात है कि लोग ज़्यादा सतर्क रहें, लोगों की ऐसी लापरवाही और इग्नोरेंस जो है ये इसे काफ़ी बढ़ा रही। स्टार, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ को लेकर? यहाँ भी केसेस बढ़े हैं। कोई परिवर्तन छत्तीसगढ़ में तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार अलर्ट पे है और लगातार मॉनिटरिंग रखी हुई है, क्योंकि आंकड़ों पे देखा जाए तो वापस अब आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। रायपुर में बात करें तो कल पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट है, 300 से ज़्यादा केस रायपुर में आए हैं, जो अभी तक 150, 200, 200, 250 ऐसे चल रहे थे, लेकिन अब वो 300 को क्रॉस कर गए हैं। तो ये अलार्मिंग स्टेज तो है। ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो कल भी देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास केस आए थे यहाँ, और जबकि रिकवरी रेट उससे काफ़ी कम थी यहाँ। और ओवरऑल फिगर पे देखा जाए तो लगभग 2,21,000 करीब अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से ठीक होने वालों की संख्या लगभग 1,99,000 के आसपास है। तो संक्रमण का मामला जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर जो रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है।
मैन पार्ट की जब बात की गई थी, जहाँ देखा गया कि अचानक से वो कैंप में एक साथ 20 से ज़्यादा केस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो सरकार लगातार नज़र बनाई हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री से हमने कुछ दिन पहले इसमें चर्चा भी की थी, उन्होंने साफ कहा था कि मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस के अलावा लोगों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और जो बेसिक गाइडलाइंस है मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इसको अनिवार्य रूप से पालन करने की आवश्यकता है यहाँ। चलिए, तो अगर अनिवार्यता पालन न किया तो ये केसेस और बढ़ सकते हैं और फिर शायद मजबूरन और हमें किसी सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा, प्रशासन को सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि अभी से सारे नियमों का पालन पूरी सख्ती से खुद करना शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।